पाठ 8 पूर्ण विश्राम, जिसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। इनका परिचय दिया है। इनका जन्म 1935 लाहौर, अविभाजित भारत। अब इनका परिचय देखेंगे। आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तिगत और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन लेखन संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र। अब इस पाठ के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। लेखक सत्यकाम विद्यालंकार द्वारा लिखित पाठ पूर्ण विश्राम यह हास्य व्यंग कहानी है। इसके माध्यम से लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी अर्थात दौड़ धूप में विश्राम के पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और जब भी कभी ऐसे पल मिलते हैं तो घरेलू उलझन समस्याओं के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। लेखक डॉक्टर के पास अपना बॉडी चेकअप कराने के लिए गए। डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हुए कहा, कुछ सीरियस नहीं है, अर्थात कुछ गंभीर बात नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। दफ्तर यानी ऑफिस से आप छुट्टी ले लीजिए, बाहर घूमकर आ जाइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। पूर्ण निरोग यानी आप आराम करोगे तो पूरी तरह से निरोगी भी हो जाओगे, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। पूर्णिमा है ना, जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। और इस रात का मजा जूहू यानी समुद्र के किनारे पर ही आता है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, और एक दिन पहले से ही उन्होंने जूहू पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल भी लगा दिया, और उनकी पत्नी 2 बजे पहले से ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। नोट करना अर्थात कुछ लिखने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। लेखक की पत्नी ने कामों की सूची का मतलब होता है लिस्ट बनाकर लेखक के हाथ में दे दिया कि लेखक को क्या क्या काम करना है।
अब क्या काम करना है? गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी ने हवा भरने का पंप, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन का तो होता है 4 लीटर, इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी उन्होंने लिखी थी। और इन चीजों को एकत्र करते करते दिन भर भागम भाग हो गया और फिर दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री भी लेकर आए। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी नहीं कसी गई। चटखनिया का था कड़ी, कुंडी जिसे हम कहते हैं, कसना ने टाइट करना, उन चटखनियों को टाइट भी नहीं कर पाया। सुबह से शाम हो गया, सिर्फ 4 में से 2 खिड़कियों की कड़ियों को ही वह टाइट कर पाया। और मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते लेखक के दिल की धड़कन भी दुगुनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रात को जब सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन का अर्थ होता है विश्वास दिलाते हुए कहा, कल जुहू पर हम दिन भर विश्राम कर लेंगे तो सारी थकावट का थकान दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों का था अपने हाथों से घड़ी की घुंडी होता है घड़ी का गोल बटन घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का मुआयना का था दोबारा जांच करना कि काम सही हुआ है या नहीं करके यह तसल्ली कर ली, यानी उन्हें उनके मन को शांति मिल गई कि काम पूरा हो गया है और सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। सुबह 5 बजते ही अलार्म भी बजने लग गया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने ऐसी तैयारी न की होगी। रोशनी होते न होते यानी सुबह होते न होते सुबह हुई भी न थी कि जुहू की तैयारी की चरम सीमा पर पहुंच गई। चरम सीमा अर्थात होता है किसी बात या कार्य का आखिरी हद यानी सीमा तक पहुंच जाना। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, धोखा ने दगा देना था। किसे? स्टोव। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने में चला गया, धौकनी करने यानी हवा भरने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित का मतलब टाल देना। चाय के प्रोग्राम को देना पड़ा और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। दत्तचित्त मतलब होता है शांति के साथ किसी काम में बहुत मन लगाकर अपने काम में जुट गए। जुट जाना ने लग जाना, किसी काम में लग जाना। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। वाटरलू यह एक युद्ध का नाम है, यानी वाटरलू का युद्ध यह प्रसिद्ध है। यह 18 जून 1815 में लड़ा गया था और नेपोलियन का यह आखिरी युद्ध था। और इस आखिरी युद्ध में जाने के लिए नेपोलियन ने जितनी तैयारी नहीं की थी उससे भी अधिक तैयारी हम जुहू जाने के लिए करने लग गए। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर
विश्वास रखते हैं। महत्व का मतलब होता है महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से, यानी पति पत्नी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए आपसी सहयोग पर काम करते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। पाठ